हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए अगस्त 2024 का महीना ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है और क्या आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंसेस एंड हेल्थ में। ओके, एज पर कार्ड्स मैं जो भी आएगा वो सब आपको बताऊंगी। ओके, रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और गाइडेंस भी आपको तभी समझ आएगी। ओके, क्योंकि गाइडेंस कभी भी निकल कर आ सकती है, इसलिए पूरा ही देखिएगा। मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी, पहले टैरोस के थ्रू देखूँगी, फिर इस डेक से एंड फिर इस डेक से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स स्टार्ट। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए जो कि पाइसेस मीन राशि वाले हैं, उनके लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। मेरे व्यूअर्स के लिए मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए टैरोस। मीन राशि पाइसेस के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ओके, आप थोड़े से निराश और मे बी डिसपॉइंट फील कर सकते हो किसी चीज़ की वजह से। शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें ना हो इस महीने में, कोई आपको धोखा दे दे, ये पॉसिबल है किसी किसी के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये गाइडेंस आपको दूंगी कि आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। ओके, किसी भी चीज़ के लिए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। टाइम लो, चीज़ों को समझो, जानो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से आप मत रखना अगस्त के महीने में। ओके, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। थोड़ा सा आपको दिल और दिमाग के बीच में अपना संतुलन बनाकर चलना है इस महीने। अगर आप एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लोगे, बजाय इसके कि किसी ख्याली पुलाव में कोई चीज़ें सोच रहे हो, तो आपके लिए ये महीना बहुत ही बेहतरीन जाएगा। आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने के चांसेस हैं। आपकी लव लाइफ, बिजनेस, पार्टनरशिप, करियर, सब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। ओके, तो ये तो एक समरी टाइप हुआ। अब वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको कोई धोखा दे दे या आपने किसी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं, उम्मीदें रख ली हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। बहुत ज़्यादा किसी से वन साइडेड उम्मीदें नहीं लगानी है आपको कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, करेगी, मेरी हेल्प कर देगा, या आप वन साइडेड लव रिलेशनशिप में हो और फिर आपको पता लगता है अगस्त में कि ये तो किसी और को ऑलरेडी लव करते हैं या उन्होंने आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं कभी। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा ऐसा लगेगा फिर आपको, जैसे आपकी पीठ में किसी ने, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो कि किसी ने आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। ओके, तो ये मौका आपको किसी को नहीं देना है। सो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, ट्रस्ट करो, एनालाइज करो सिचुएशंस को, लेकिन अंधविश्वास किसी पर आपको नहीं करना है। ओके, खास करके आजकल जैसे इंटरनेट पे लोग अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर देते हैं, उस चीज़ से बचना। साइबर क्राइम भी बहुत चल रहे हैं। मान लीजिए कोई OTP आपके पास आया, किसी का कॉल आ गया कि आपको ये OTP बताना है, इस तरह के फ्रॉड भी पॉसिबल है अगस्त के महीने में। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। ओके, बहुत ही अलर्ट रहकर चलना है और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ें सोचनी है। ठीक है, कंफर्मेशन लो हर चीज़ की, देन डिसीजन लेना। पहली तो ये चीज़ है आपके लिए। ये घाव ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगस्त में ही मिले। हो सकता है कोई पास्ट को लेकर भी अगस्त में किसी चीज़ को में मतलब कि दुखी हो जाए,
जैसे कि मानो आपको मेमोरीज़ याद आ रही हैं कि कितना अच्छा समय था जब आप किसी इंसान के साथ थे, क्या मतलब कि आपकी लाइफ थी, लेकिन सडनली उसने आपको धोखा दे दिया। तो हो सकता है आपको पास्ट भी याद आए, लेकिन उसका असर अगस्त में भी आपकी मतलब कि दिखेगा, और आपको हो सकता है वो चीज़ें दोबारा से मतलब कि हर्ट करें, आप रो, परेशान हो जाओ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंधविश्वास नहीं करना है। सेकंड थिंग इज़, जैसे मैंने कहा, ईश्वर का, अब सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ये सिचुएशन भी बहुत कम लोगों के साथ ही होगी, बहुत कम के साथ होके। अगर 10 स्पाइसेस के देखते हैं तो समझो कि 2 या 3 के साथ ये सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है। बाकी के मोस्टली रीडिंग या कहूँ बाकी एरियाज़ आपकी लाइफ के बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल रहोगे तो ये ब्लेसिंग्स आप ले पाओगे। इस सिचुएशन को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, और अवॉइड कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरी चीज़, दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बना के चलना है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, ख़ास करके अगर आपका सर दर्द जैसा इशू रहता है, बीपी प्रॉब्लम रहती है, तो पानी 8 से 10 गिलास ज़रूर पीना है। ओके, डिहाइड्रेशन में वरना आप को फेस करना पड़ सकता है। ओके, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपको एक लाइफ में आपकी नया सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिदेव की तरफ से। ओके, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव होते हैं, ट्रिनिटी की तरफ से कह दो, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से एक न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स कुछ आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरा रेमेडी, जैसे पानी का कहा, आप अगर नेचर में थोड़ा सा बेयर फुट घूमते हो, ओके, नंगे पैर अगर घूमते हो, वॉक करते हो, तो आपके लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आपको एक अलग ही पीस महसूस होगा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे जैसे बारिश हो रही है तो ध्यान रखना, नंगे पैर घूमो कि कोई जीव जंतु आपके पैरों में ना आ जाए। ओके, और या कोई चीज़ आपके पैरों में हर्ट ना कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। घर में घूम लो नंगे पैर, सेफ़ रहेगा। ओके, वो भी आपके लिए ठीक है। तो ये चीज़ हुई। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो एक प्रैक्टिकल तरीके से एक तो आपकी थिंकिंग हो जाएगी। दूसरा ये कि जो मैंने आपसे कहा, दिल और दिमाग के बीच में आपको संतुलन बनाना है, वो संतुलन ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। आपका कोई भी चक्र ओवर एक्टिव नहीं रहेगा, ना ही बिल्कुल ब्लॉक रहेगा। बैलेंस में जब आपके चक्र आ जाएंगे तो आपकी एनर्जीज़ जब उनकी बैलेंस में होगी तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे जो है 1 बाय 1 सॉल्व होती जाएंगी। ओके, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, सातों चक्रों का ध्यान लगा लो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कुछ नहीं आपको करना है इस तरह से, तो आंखें बंद करके एटलीस्ट 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर लगाओ। उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और ये आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ों के क्लैरिटी के लिए भी आपके अच्छा रहेगा। डिसीजन आप सही से ले पाओगे अपने चीज़ों में, डे टू डे लाइफ में। ओके, द मैजिशियन कार्ड, ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी को बता रहा है कि आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, खास करके मैं बोल रही हूँ, अगर आप में से जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भले आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हो नहीं जाते हो, चर्च वगैरह, वो एक अलग चीज़ है। ओके, लेकिन हाँ, ट्रस्ट है आपको ऊपर वाले पर, उसके न्याय पर, अपनी किस्मत पर। अगर आप एक इस तरह के इंसान हो और कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह आप करते हो रोज़ की लाइफ में, तो यहाँ पर बहुत बहुत पॉसिबल है कि इस महीने आपकी बहुत विशेष पूरी हो सकती हैं। ओके, मतलब इस तरह से भी कहूँगी कि अगर आपने कोई विश पूरी की, बातों बातों में आपके मुंह से कोई बात निकली, तो वो बात पूरी हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपके शब्द मैजिकली वर्क करेंगे, आपकी थॉट मैजिकली वर्क करेगी। तो इसलिए कोशिश करना जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हो, अपने लिए, दूसरों के लिए, ओके, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहना है आपको। तो आपकी लाइफ में मैजिकली रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और
फाइनेंसेस भी अट्रैक्ट कर पाओगे, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, कुछ सेलिब्रेशंस भी अगस्त के महीने में यहाँ पर पॉसिबल दिख रहे हैं। ओके, जहाँ पर आप बहुत अच्छे एक एनवायरनमेंट में जा रहे हो, मे बी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई फेस्टिवल, कुछ इस तरह का आपका रहेगा। एनर्जेटिक आप रहोगे, बहुत पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा, प्रोटेक्टेड हो आप। ओके, यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन हाँ, आपको बैलेंस बिठाना है चीज़ों में, क्योंकि बैलेंस आपके इस महीने के लिए, जहाँ आपने बैलेंस बिठाया वहाँ आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। और जहाँ आपका मतलब कि आपने मान लीजिए दिल से बहुत ज़्यादा सोच लिया, प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचा, वहीं पे गड़बड़ हो जाएंगी आपकी लाइफ में चीज़ें। ओके, क्योंकि आपके लिए पूरे महीने की अगर एक लाइन में मैं कहूँ, बैलेंस बिठाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने थिंकिंग में। प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचना है और इमोशनल होकर भी आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी कर लिया, दूसरी को डाउन कर दिया। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इज़ किंग ऑफ कप्स। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी को यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस हैं, और किसी के डिज़ायर जॉब भी यहाँ पर लग सकती है। इमोशंस के मामले में काफ़ी एक इमोशनल मंथ आपके लिए लग रहा है। रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा सोचोगे, रिलेशंस को लेकर, और साथ ही जैसे कि किससे मिलना है, दोस्तों से, फैमिली से मिलना, ये सारा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके अगस्त के महीने में होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अगर ऑलरेडी हर्ट पर्सन हो तो इस महीने आपके पास ऑफ़र आ रहा है लव लाइफ का। ओके, ख़ास करके अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन की एंट्री हो रही है एक लवर की तरह। लेकिन आप बहुत ही अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। बैलेंस में आपको क्योंकि रहना है, डिसीजन एनालाइज करके सोच समझ कर लेना है। ओके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स अच्छे लग रहे हैं। आप एक मैजिशियन की तरह ही काम करोगे, जैसे कि ये कार्ड आपके लिए आया, मतलब आपने जो कहा, जो सोचा, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा अगस्त 2024 के महीने में। ओके, तो ये चीज़। नेक्स्ट इज़ द लास्ट कार्ड जो आपके लिए था, द लवर्स। ओके, तो इट रिप्रेजेंट्स कि एक पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है आपको एक बहुत ही लॉयल और जेन्युइन पर्सन इस महीने में मिल जाए, एज अ फ्रेंड, एज अ बिजनेस पार्टनर, या फिर एक लाइफ पार्टनर के रूप में भी किसी की एंट्री पॉसिबल है। ओके, तो कोई पर्सन तो देखिए आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जिसके साथ आप बहुत इजीली ना इस महीने में हर चीज़ शेयर कर पाओगे, एक ओपन माइंडेड से तरीके से कहूँ, और खुलकर हर एक चीज़ डिस्कस कर पाओगे, अपना सुख दुख हर एक चीज़, अपना पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर प्लान्स भी, और वो इंसान भी आपके साथ उतना ही मतलब कि शेयर करेगा। ओके, तो दोनों तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लग रही है। एंजल्स की तरफ से बहुत ही प्रोटेक्टेड रिश्ता रहेगा ये, आगे चलकर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो आप दोनों के गोल्स एक जैसे होंगे, आप दोनों की थिंकिंग एक जैसी होगी। कोई न्यू पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। हो सकता है अभी एक दोस्त के रूप में आए, कलीग के रूप में आए, और आगे चलकर वही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। किसी किसी के लिए ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी आगे चलकर आपके लिए। आप आगे बहुत अच्छी तरक्की करोगे, बढ़ोगे। और अगर मैं कपड़ों के रिगार्डिंग आपके कलर्स बताऊं तो इस महीने अगर आप जो है येलो, ग्रीन, ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी येलो में आप कोई भी शेड पहन लो, ग्रीन एंड वाइट क्रीम। ओके, ये कलर के कपड़े अगर आप इस महीने पहनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यस, ओके, सो ओवरऑल प्रेडिक्शन तो काफ़ी बहुत अच्छी है आपके लिए। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है और अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको चलना है। ओके, तो रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा आप का लोगों से मिलना जुलना, इनफैक्ट कहूँ तो इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों से मिलोगे जुलोगे। ओके, मे बी किसी पार्टी में गए, किसी के घर गए, इस तरह से दोस्तों से मिलना, कुछ सेलिब्रेशंस।
और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं मैसेजेस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, आपको अपने पास्ट में नहीं अटकना है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप पास्ट को सोच सोच के कोई डिसीजन फ्यूचर के लिए नहीं लो, प्रेजेंट के लिए नहीं लो। ओके, सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये निकल कर आया है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए वॉकिंग की ज़रूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, चक्रों को बैलेंस करना है। ओके, तो आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ ही फाइनेंसिस एंड रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होंगे। ओके, क्योंकि आपके कुछ चक्र यहाँ पर इम्बैलेंस्ड लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनल बहुत हो। खास करके आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्लॉक लग रहा है, और रूट चक्र भी आपका एक्टिवेट मतलब कि बैलेंस में नहीं लग रहा है। हो सकता है आपको कुछ स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो। ओके, ये भी पॉसिबल लग रहा है किसी किसी के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी को दूर करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचने की जो है ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, तो आगे जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने जा रही हैं इन नियर फ्यूचर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, अगर आपको कुछ भी अचीव होता है लाइफ में तो आपको घमंड नहीं करना है, अहंकार से दूर रहने की ज़रूरत है। चाहे वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आए अच्छा, मान लीजिए अगस्त के महीने में, या फाइनेंसिस में आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही, क्योंकि बहुत ही मैजिकल तरीके से ये मंथ आपके लिए ओवरऑल रहेगा। बस आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाना है, और जो गाइडेंस आपको दी है योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये थोड़ा बहुत आप कर लेना, तो आपके लिए इतना मैजिकल तरीके से ये चीज़ें देगा ना महीना, कि बस आप देखते ही जाओगे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। Your virginity is precious. Give it to only someone who means something to you. Yes, जैसे कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था ना, धोखे वाला, तो उसकी क्लैरिटी शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी अब हो गई होगी कि क्यों आया था ये कार्ड। ओके, अगर आपका लवर में भी आप मेल हो फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आपको अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ उसी से के साथ रिलेशन बनाना है जो आपके लिए अहमियत रखता हो। अहमियत रखने से मतलब भी मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कहना चाहूँगी कि आप शादी के बाद ही रिलेशनशिप बनाना। अगर आपका लवर आपको फोर्स करता है कुछ करने के लिए ऐसा बिफोर मैरिज, या फिर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही, मे बी आपका रिलेशन 5 साल से चल रहा है, 2 साल से 6 महीने, कितना भी आपको ट्रस्ट हो, आपकी नज़र में भले ही वो देवता स्वरूप हो, देवी स्वरूप हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है गलत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ आपको, और किसी के साथ आपको ये रिलेशनशिप नहीं बनाना है किसी भी हाल में। हो सकता है वो इंसान आगे चलकर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, और फिर आपको लगे 10 ऑफ सोर्ड जैसे सिचुएशन कि यस, मुझे तो इसने धोखा दे दिया, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, ऐसा करा वैसा करा। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से इस महीने में अपने रहना है। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपको समझते हो और आपके साथ रहने के लिए तैयार होते हो। ओके, जैसे कि फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड बताती हूँ, अगर आपका जो भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है अगस्त के महीने में, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो बहुत चांसेस है किसी किसी के लिए ऐसा भी हो जाए कि कोई आपके लाइफ में इस पर्पस से आ रहा है लवर बनकर, ओके, या फ्रेंड बनकर, तो आपको तब भी खुद पर बहुत कंट्रोल रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर कोई आपको कहता है कि आप प्यार नहीं करते हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो प्लीज़ इट मीन्स वो आपको बस इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर कहे कि अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, ओके, तो प्लीज़ आप बोलो ठीक है, ओके, छोड़ दो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को। लेकिन आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, वरना हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको आगे चलकर नुकसान हो जाए। धोखा खाने के बहुत ज़्यादा
चांसेस हैं आप लोगों के लिए। बी केयरफुल, ओके। ध्यान रखना किसी अजनबी के साथ कोई रिलेशन ऐसा नहीं बनाना है, और मैं जान पहचान वाले के साथ भी नहीं बनाना है। शादी के बाद ही बनाना है अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर आप सपोज़ मैरिड हो तो अपने हस्बैंड के साथ और वाइफ के साथ आप पूरे लॉयल रहिए, ओके। उन्हें धोखा नहीं देना है, प्लीज़। डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी, ओके। कोई अगर आपको बहुत ही जज करता है, आपको नीचा दिखाता है, कोई अगर कहता है कि आप सुंदर नहीं हो, वर्दी नहीं हो किसी चीज़ के, तो आपको इन बातों पर विश्वास नहीं करना है। आपको खुद पर पूरा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि हाँ, आप हर एक अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हो, खुशियों के लायक हो आप लोग। खुशियाँ पाना आपका अधिकार है, ओके। तो खुद को डीमोटिवेट आपको नहीं करना है। अगर कोई आपको बहुत जज करता है ना, तो ऐसे लोगों से बात ही मत कीजिए आप, वो अच्छा रहेगा। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। यस, जैसे मैंने कहा था, एक मैजिशियन की तरह आपके लिए ये महीना जाएगा। तो अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना, ना ही दूसरों के लिए बुरा सोचो, ना ही अपने लिए नेगेटिव बोलना है कुछ भी आपको। तो फिर आप बहुत अच्छा चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। जितना आप क्रिएटिव होगे अपनी थॉट प्रोसेस में, अपनी सोच में, उतना जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। विजुअलाइज करिए अच्छे से अगर आपको कुछ अच्छा सा मैनिफेस्ट करना है, ओके। और फिर पूरे दिन अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। तो ये है मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2024 की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।